7 सीटों पर उपचुनाव के तहत आज मतदान हो रहा है और 1 बजे तक सबसे ज्यादा 7 में से खिंवसर विधानसभा में वोटिंग हुई है और अब तक 45% 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में युवाओं की हो, महिलाओं की या पुरुषों की हो, लाइनें कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में अभी तक शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन इस सीट पर प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा हर व्यक्ति की जुड़ी हुई है, क्योंकि नागौर के सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपनी विरासत, अपने गढ़ को बचाने के लिए, राजस्थान में अपने जीरो का सफाया खत्म करने के लिए, एक सीट जीतने के लिए अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को दांव पर लगाए हुए बैठे हैं और लग रहा है कि उनके पक्ष में अच्छी मतदान भी हो रही है। वहीं उनके सामने बीजेपी से रेवंतराम डांगा उम्मीदवार हैं और डांगा के लिए पूर्व सांसद व भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और इसके साथ ही यहाँ के प्रभारी यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा हो या सीआर चौधरी हो, इन सब की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है कि यह चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि भाजपा के नेता रिचपाल मिर्धा ने कहा कि यह चुनाव भाजपा नहीं जीती तो हनुमान बेनीवाल को अमर बकरा की तरह उनके कान में कुड़का डाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने कहा कि यदि ये सीट खिंवसर की आरएलपी जीत जाती तो मैं बाजार में, चौक में अपने मूछे मुंडवा कर, अपने सिर कटवा कर चौक में खड़ा हो जाऊंगा, यानी इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। वही कांग्रेस इस बार डॉक्टर रतन चौधरी, स्वाइर सिंह चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सहानुभूति इस बार देखी जाए तो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के नेता कुछ न कुछ हनुमान बेनीवाल के आरएलपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि कैसे भी हो कनिका बेनीवाल यहां से जीत जाए, वरना बीजेपी के रेवंतराम डांगा जीतते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कल से जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपनी साठगांठ हो या कैसे भी माहौल बनाया, उस माहौल का सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल को 10 से 15 हजार वोटों का फायदा मिला है। ऐसे में यह सीट हनुमान बेनीवाल के लिए जीतना जरूरी होगी और इतना 15,000 के लगभग हनुमान बेनीवाल को कल कैसे भी माना जाए तो फायदा हुआ। उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल अब नहीं जीते तो खिंवसर की सीट उनके हाथ से जा सकती है और फिर रेवंतराम डांगा मजबूत हो जाएंगे और इनको भाजपा की ओर से मंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसे में आप सभी भोपालगढ़ अब तक न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।